जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। जो हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी थी 60,244, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी थी हमारी कितनी, 60,244। तो इसकी जो आज अपन बात करने वाले हैं कि कितने लड़के पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। दौड़ समाप्त हो चुकी है आपकी, ठीक है, और दौड़ में कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, और मेडिकल आपकी प्रॉब्लम और नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ, तो इन चीजों पर अपन क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो आज अच्छे से समझते हैं। देखो, जैसे कि मुझे जो डाटा मिल पाया वो 24 फरवरी तक का डाटा मेरे पास मिला है, तो मैं उस डाटा के अनुसार आपको चीजें बताऊंगा कितने बच्चे आए थे और कितने क्या हुए, फेल हुए। जैसे कि आपको पता है कि 10 तारीख से आपकी रनिंग स्टार्ट हुई, 10 फरवरी से, जिसमें क्या थी, फीमेल कैंडिडेट थी। तो फीमेल कितनी उपस्थित हुई, 6,000, जिसमें से 1560 क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। उसी प्रकार से 11 फरवरी को कितने बुलाए गए थे, 9,550, जिसमें से 2,750 क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। उसी तरह 12 फरवरी, तो 12 फरवरी से क्या हुआ था, 11,000 बुलाए गए थे और 2,650 क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। फिर क्या हुआ कि 13 फरवरी से, अब देखो ऐसा था कि अलग अलग सेंटर थे, तो कहीं लड़कियां कम थी तो उनकी वहां रनिंग समाप्त हो गई थी। और जैसे कि लखनऊ की आपसे बात करूं, 35 बटालियन 14 तारीख तक आपकी रनिंग चली लड़कियों की। तो इसमें क्या था, 13 फरवरी को इसमें लड़के भी शामिल थे और लड़कियां तो कितने फेल हुई, 2,400। फिर 14 फरवरी को भी इसमें क्या थी, लड़कियां कुछ शामिल थी, जिसमें 11,500 बुलाया गया, जिसमें से 1,850 क्या हुए, फेल। फिर 15 तारीख से आपके टोटल लड़कों की रनिंग स्टार्ट हो गई थी, हर मतलब और जगह तो पहले से स्टार्ट थी लड़कों की रनिंग, लेकिन 15 तारीख से आपकी यहाँ लखनऊ में भी आपकी रनिंग स्टार्ट हो गई थी लड़कों की। तो जिसमें से कि आपको 10,560 बुलाए गए थे, जिसमें से 15 से लड़के फेल हुए। अब आपको वही इधर तो रेशियो कम हो रहा है, क्योंकि लड़के कम फेल हो रहे थे, ठीक है, लड़कियां थोड़ी ज्यादा फेल हुई, लेकिन लड़के क्या हो रहे थे, कम फेल हो रहे थे। और 16 फरवरी को तो आप पता है रेस्ट था, रनिंग हुई नहीं थी, तो 17 फरवरी को आपको 20,000 बुलाए गए, जिसमें 1,650 फेल हुए थे। फिर 18 फरवरी को क्या 9500 बुलाए गए, जिसमें से 1,400 फेल हुए थे। फिर 19 फरवरी को आपके 10,000 बुलाए गए, जिसमें से 1,500 क्या हुए थे, फेल हुए थे। 20 फरवरी को आपके 9,000 बुलाए गए, जिसमें 1,450 फेल हुए। 21 फरवरी को 9,000 बुलाए गए, 1,400 फेल हुए। 22 फरवरी को आपके 8500 बुलाए गए, 1,300 फेल हुए। 24 फरवरी को 8600 मिलाए मतलब बुलाए गए थे, और जिसमें से 1,250 फेल हुए। अब एक दो दिन का जो डाटा है वो मेरे पास नहीं मिल पाया, तो मैंने कहा चलो जहां तक का डाटा वहां तक का बता दिया, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जिसमें अगर हम इसमें लड़कियों को अगर फेल मानते हैं, तो अगर जैसा कि मैं डाटा निकाल के देखा, तो इसमें लड़कियां अगर आप मानते हो तो लड़कियों को मान लो 25-26%, 25 से 26% लड़कियां क्या हुई हैं, फेल हुई हैं, ठीक है, रनिंग में। टोटल टोटल अपन निकालते हैं, और लड़के समझ लो कोई 75-76%, ठीक है। इस प्रकार से लड़के क्या हुए रनिंग में, मतलब इतने पास हुए हैं, लड़के इतने फेल थोड़ी हुए, 75-76%। तो अपन का जो ये रेशियो मतलब इनका फेल का, और इतना अपन क्या मान लेते हैं, पास का रेशियो मान लेते हैं, कितनी पास हुई हैं और इतना क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो लगभग अगर हम मान के चल लें, तो जैसे कि मैं बता दूं कि 90,000 तो मैं लड़के पास हुए वो है, 90,000 क्या हुए, लड़के पास हुए, और 20,000 के सब में 90 या 95 जो भी डाटा हो, लमसम हो सकता है ऊपर नीचे, कि 90 और 95,000 के बीच आपके लड़के पास हुए हैं, और 20,000 आपकी लड़कियां पास हुई हैं। जो गर्ल है वो आपकी कितनी, 20,000 21,000 ऐसे कुछ पास हुई है लगभग में। तो इस प्रकार से अगर इसका डाटा अब मान के चल लो कि आपकी मेरिट की बात कर लेते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी पहले इसमें, और जैसे कि दौड़ तो समाप्त हुई, दौड़ में कितने पास आपको मैंने बताया था, मेडिकल। तो मेडिकल की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि सबको जहां समस्या आती है कलर ब्लाइंड में, जैसे कि उसमें कलर ब्लाइंड की समस्या, कलर विजन जिसे कहते हैं, उसकी समस्या सबसे ज्यादा होती है। तो ये गायत्री नाम का ऐप है, आप यूट्यूब पर जाएंगे और उनका कोर्स भी है, तो 500-600 रुपए में आप कोर्स मिल जाएगा। उसको आप करेंगे तो वो आपको बताएंगे कैसे अपन आप इंप्रूव कर सकते हैं, अपने कलर डिजाइन को सही कर सकते हैं, उसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी आपको व्यवस्था इस पर मिल जाएगी। गायत्री ऐप पर जाइए और उस पर देखिए, आपको वीडियो भी पड़ी हुई होंगी, पहले की आप वीडियो को देखें मेडिकल के लिए, तो वो किस तरीके से आपको बताते हैं, तो वहां से आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी में, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। देखो नॉर्मलाइज देखो जो आपकी कट ऑफ आई है, जैसे कि आप कह रहे हैं भैया नॉर्मलाइजेशन हो गया, जैसे कि मान लो एससी के लेके चलते 178 है, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन होके ही आप मतलब कट ऑफ को पास किया, ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन हुआ, मान लो किसी बच्चे के 165 नंबर थे, तो 165 थे, अब वो पास कैसे हो गया, क्योंकि उसे नॉर्मलाइजेशन मिला, तब जाके उसने 178 एसटी में क्या किया, क्वालिफाई किया, तब उसे रनिंग करने का मौका मिला, तब हुआ जी, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल घबराएं, आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। अब आप बात कर लेते हैं कट ऑफ पे, अब बात किस पे करते हैं, कट ऑफ पे और बात कर लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक अनुमान लगाया है और इस अनुमान के अनुसार आपको मैंने बताना चाह रहा हूँ कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही रहेगी, ठीक है। और आपका क्या है कट ऑफ को लेकर के आप बता सकते हैं कि नहीं भैया इतनी जा सकती है, तो आप भी मैसेज कर सकते हैं नहीं भैया इतनी हो सकती है,
ठीक है, आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जैसे कि मैं बात करूं मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो जनरल में अगर बात करते हैं तो जैसे 214 गई थी, 214 से 214 गई तो मान लो 223 और 224 आप मान के चल लो। आप देखोगे कि जो आपके साथ के साथी होंगे, मान लो वो मेरिट से जैसे मान लो एससी की 178 लगी तो पता चलो उनकी 180 होंगे, किसी की 179 होंगे, किसी की 81 होंगे, तो मतलब इस प्रकार से नंबर होंगे। गेट पास हुए तो ज्यादा वो लगेगा नहीं आपको। देखिए ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस की जो आपकी मेरिट लगेगी वो 199 से 201 तक लग जाएगी, और ओबीसी की जो मेरिट होगी वो 210 से 212 होगी। आपकी इससे कम ही जा सकती है, इससे ज्यादा जाने की 0.00% चांस है, ठीक है। एक जैसे कि मैंने डाटा के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूं, जैसे डाटा देखा उसके अनुसार मैंने आपको बताया कि हाँ शायद इतना नंबर आपकी जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कंफर्म है, एक हो सकती है डाटा, मतलब उसी अनुसार बता रहा हूँ। जैसे एससी की 190-91 हो सकती है, और एसटी की 156 और 158 के बीच में हो सकती है। जैसे कि अपने जो एक्स सर्विस मैन अगर उनको 101 है तो उनका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। और क्यों, तो कभी कभी एक्स सर्विस मैन का ऐसा होता है कि मान लो उनकी जो कट ऑफ लगी उससे मतलब मान लो कट ऑफ लगी रनिंग के लिए ज्यादा, और पता चले फिर जो कट ऑफ बढ़ने की जगह कम हो जाती है, पास नहीं कर पाते तो कट ऑफ कम ही हो जाती है, ठीक है। अब बात कर ले फीमेल कैंडिडेट, तो जनरल की आपकी 209 से 211 होने वाली है, और 180 से सिर्फ 108, मतलब 10 नंबर ऐड करके चल लो अपने कि हाँ अगर जिसके 10 नंबर 8-10 नंबर है एक्स्ट्रा अपने जो भी उनकी कट ऑफ गई है तो वो बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात कर ले तो 198 से कितने हैं 200 है, और अगर एससी की है 169 पॉइंट लगी थी तो 176 से 78 मान के चल लें, और एसटी 136 है तो 141 से 143 मान के चल लें। ये मैंने डाटा अपने अनुसार देने का प्रयास किया, बाकी आपको आप अपनी राय दे सकते हैं। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि मतलब गलती नहीं हो सकती, गलती भी हो सकती है। जो भी गलती हो तो उसको क्या करें, कमेंट में लिख दें कि ये आपसे मिस्टेक हुई तो उसे सुधारने का प्रयास किया। बाकी जो मैंने डाटा निकाला है आपको एकदम सटीक निकालने का प्रयास किया है, और चांस है किसी की अंदर ही मेरिट जाएगी, आपका उतना ज्यादा हाउगा नहीं होगा। आप सोचोगे दरोगा में इतनी चली गई, तो दरोगा में 3 गुना बच्चे बुलाए गए थे, और 3 गुना बच्चे बुलाए गए तो आपको 2.5 गुना बुलाया गया है। दरोगा में 3 गुना थे, और उसमें टर्निंग का टाइमिंग आप जानते हो 28 मिनट रहता, तो उस वजह से मतलब बच्चे क्या कर गए, पास कर गए रनिंग को, इसमें 24 मिनट था। तो आप समझ सकते हो ना कि दरोगा और इसमें फर्क है, इसमें सिर्फ 2.5 गुना आपके बच्चे को बुलाया गया था, और रनिंग में आपके छट भी गए हैं, तो 1,15,000 ऐसे कुछ बच्चे बच रहे हैं, तो इसमें से इनको छाटना है तो नॉर्मली आपके छट जाएंगे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आपके 10 नंबर अगर आप लेके चलेंगे कि हाँ 8-10 नंबर आपके हैं तो श्योर है आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बताया जिसके 15 एक्स्ट्रा है तो वो तो बिल्कुल घोड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, उनकी तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है। तो बाकी चीजें और आगे आपको वीडियो लाता रहूंगा, और कोई समस्या होगी आपको समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद।